साल 2024 में एक वीडियो बड़े धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसको सबने बड़े बढ़ चढ़ के सुनाया और सबने सुना भी और सब अपना कमेंट भी किया, अपनी जो राय थी अपनी सलाह भी दी। बाकी वास्तव में इस कहानी की सच्चाई क्या है? एक आदमी जिसको एक कत्ल के जुर्म, एक लड़की के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा होती है, लोअर कोर्ट से भी उसको यही आदेश होता है कि इसको फांसी दे दी जाए। फिर इसके बाद वो जो है कि हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में भी उसकी सजा बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वहां भी उसकी सजा बरकरार रहती है। बाकी महज फांसी से 3 दिन पहले कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो आखिर ये क्या मामला था? इसका पूरा सच इस कहानी के अंत में मैं बताऊंगी कि आखिर ये सच क्या है। तो आप लोग इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं, उसको सुनाऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों तक बताऊं। इससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक आदमी जो कि जेल के सलाखों के पीछे अपनी मौत को देख रहा होता है, क्योंकि अब उसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से उसको सजा दे दी गई रहती है कि इसको फांसी की सजा दे दी जाए। और वो समय 2024 में नजदीक भी आ जाता है। और जब नजदीक आ जाता है तो व्यक्ति अब उस बैरिक में जहां रहता, तन्हा अपने आप को कोसता, अपने आप को सोचता कि अब तो चंद दिन बचे हैं, चंद घंटे बचे हैं। और वो बैरिक में बार बार टहलते रहता, घूमते रहता। अब जब ऐसा सारे उच्च अधिकारियों की नजर उस पर बनी थी, क्योंकि जिस कैदी को फांसी की सजा देनी जानी रहती, उस पर आला अधिकारियों की नजर रहती कि कहीं उसके साथ कोई घटना ना हो जाए, कोई उसको कुछ कर ना दे, कहीं से वो बीमार ना हो जाए। अब तमाम तरह की प्रक्रिया, लोगों की नजर उस पर बनी रहती है। तभी जो जिस जेल में बंद रहता है, उस जेल का जो अधिकारी होता है, एक सिपाही को भेजता है और कहता है कि जाओ उससे पूछो कि उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो फांसी से पहले पूरी कर दी जाए, जो कि एक रूल माना जाए, एक नियम है। अक्सर जो भी कैदी को फांसी देना रहता है उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी ही जाती है। वो सिपाही जाता है उसके पास और उस आदमी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो आदमी कहता है कि साहब अब तो चंद घंटे हमारे मौत में बचे, अब इच्छा क्या है, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। बाकी अगर जो हमारी आखिरी इच्छा पूरा करना ही चाहते तो मैं फांसी से जो है कि कतरा नहीं रहा हूं, डर नहीं रहा हूं। मुझे एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना है। जब ये बात वो सिपाही जाके उच्च अधिकारी को बताया तो बड़े सोच में पड़ गए कि उससे आखिरी इच्छा तो पूछ ली गई, पर आखिरी इच्छा उसकी ऐसी कि जिसको पूरा कैसे किया जाए। एक कैदी जिसको फांसी होनी, और उसका ये कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है। अब इस जद्दोजहद में वो कई उच्च अधिकारियों से बात करता है। इसके बाद अब सोचता है कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। इसके बाद सारा अरेंजमेंट होता है। उससे कहा जाता है कि अगर जो इसके लिए तुम्हारी पत्नी तैयार होती तो जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इसके बाद उसकी पत्नी तक सूचना जाती है, वो रोने लगती है
और रोते हुए कहती है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पति के साथ आखिरी लम्हे, आखिरी कुछ वक्त गुजार सकती हूँ, जिसकी यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी काट दूंगी। इस पे पत्नी भी तैयार होती है, जेल आती है। इसके बाद जो वहां का जेलर रहता है उसी के कमरे में इनके रात गुजारने की व्यवस्था होती है। बाकी जेलर इधर परेशान है कि इस बीच अगर जो कैदी को कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन होगा। हो सके पत्नी को मार दे, पत्नी हो सके पति को मार दे, इनमें कुछ झगड़ा हो जाए, इनमें कुछ ऐसी बातें हो जाए, आखिर इसका जवाब कौन देगा। अब इसी चक्कर में वो सोचते हैं कि अगर जो कैमरा लगा दिया जाए तो कैमरा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पति पत्नी के बीच की बात है और पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। अब जब पति ही पत्नी है तो कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी करेंगे तो इस पे कोई अंकुश लगा नहीं सकता और इसको कोई और देख नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्राइवेसी एक तरह से मानिए तो अलग ही रहती है। अब इस पे जो जेलर है वो सोचता है कि चलो ऑडियो रिकॉर्डर कहीं सेट कर दिया जाए, जिससे कि इनकी आवाज आती रहेगी कि अपने में मारपीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब होता है ऐसा ही। इसके बाद पति पत्नी को कमरे में भेज दिया जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं, पहले तो गले लग के दोनों रोते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, फिर वो तमाम घर वालों के बारे में, तमाम अपने दोस्तों के बारे में, गांव वालों के बारे में, सबके बारे में पूछता है, क्योंकि अब उसका आखिरी पल होता है, कुछ ही घंटे बाकी होते हैं फांसी के। दोनों में बातचीत होती है, तमाम बातें होती है। बाकी फिर पत्नी कहती है कि अच्छा अब तो कल तुम इस दुनिया को छोड़ के चले ही जाओगे, इससे पहले मुझसे सारा सच बता दो। आदमी कहता है कि सच कुछ है ही नहीं, जिसके कत्ल के जुर्म में मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, दरअसल वो कत्ल मैंने किया ही नहीं। अब औरत कहती जब कत्ल नहीं किए तो आखिर सबूत तुम्हारे खिलाफ क्यों थे। कहता है कि यही तो बात समझ में आई नहीं। दरअसल वो जो आदमी था उसकी कॉलेज की फ्रेंड, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और जब वो अपनी पत्नी से बताने लगता है, कहता है कि देखो मैं तुमसे बेवफाई नहीं किया हूं, तुमसे कोई बात छिपाया नहीं, मेरा उसके साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं था, हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे और काम करते करते अब दोनों में, हम लोगों में ऐसी दोस्ती होती है और इतनी घनिष्ठता होती है कि कभी मैं टिफिन लाता तो वो खाती और वो लाती तो मैं खाता। अब इस तरह हम लोगों की दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है, जिसको देख के लोग जलने वाले भी होते हैं। अब ये सिलसिला चलते रहता है। एक दिन वो कहती है कि मैं सोच रही हूं कि संडे का दिन कल है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लेके आऊं, साथ बैठ के खाया जाए, कुछ देर टाइम पास होगा। वो कहता है कि ठीक है। अब उसकी दोस्त के आने का वो इंतजार करता है। जैसे ही वो लड़की संडे के दिन उसके कमरे पे आती और भी कुछ खाने पीने के लिए चीज वो लेने बाहर चला जाता है, और जैसे ही बॉटल का पानी, कुछ खाने की चीज लेके आता है, देखता है कि जिस बेड पे वो सोता है उसी बेड पे उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी। अब वो भी देख ही रहा होता है कि तब तक पुलिस आती है और उसको पकड़ ले जाती, सबूत सारे खिलाफ रहते हैं। आज तक मुझे पता नहीं चल पाया कि जिसका कत्ल मैंने किया ही नहीं उसकी फांसी की सजा मैं पाने जा रहा हूं, आखिर उसका कत्ल हुआ कैसे। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा एक दिमाग से सोचो, कोई ऐसी बात जिससे ये लगे कि कत्ल कोई और कर सकता है। वो कहा कि नहीं, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, उसके आने से एक रात पहले जब मैंने अपने दोस्त से बताया कि वो कल आने वाली है, घर की थोड़ी साफ सफाई करनी है, कमरे की साफ सफाई करनी है और कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आएगी, तुम भी मिलना चाहते हो, अक्सर उसकी बात होती, तो कल तुम भी मिल लेना। कहता है ठीक है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, मेरा दोस्त कहता है कि कुछ जरूरी काम आ गया, वो चला जाता है और जैसे ही वो आती है, इसके बाद मैं चला जाता हूँ बाहर और जब आता हूं देखता हूँ डेड बॉडी उसके सामने पड़ी। इसके कुछ ही देर के बाद मेरा दोस्त भी आ जाता है, जबकि कहा था कि मैं, हो सकता है मुझे टाइम लग जाए, पूरा दिन भी लग जाए, रात हो जाएगी, और वो अचानक से आ जाता है
और वही चीखना चिल्लाना शुरू करता है। इसके बाद लोग आते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस की एक टीम आती है, हमको लेके जाती है। सारे फिंगरप्रिंट, सारे सबूत जो हमारे खिलाफ थे। अब जब ये बातें कर रहे थे तो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड तो हो रहा था, पर जो वॉइस थी एक बाहर भी जा रही थी, जिसको पूरा जेल का स्टाफ सुन रहा था। पूरे जेल के जो स्टाफ थे, जेलर थे, सब सुन रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जिसको कल फांसी होनी है, दरअसल वो तो बेगुनाह है, और कोई मरते वक्त झूठ नहीं बोलेगा। सुबह होती दोनों एक दूसरे से जुदा होते, पत्नी घर चली जाती। अब इधर जेल महकमे में अब एक तरह से पूरी हलचल हो जाती। उस रिकॉर्डिंग को लेके जज के पास जाया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। उनके सामने इस बात को रखा जाता है और कहा जाता है कि उसको फांसी होनी, ऐसी ऐसी बात है। इस केस की फिर से जांच होनी चाहिए। इस पे शायद जज साहब भी नरमता से पेश आते हैं और इसकी जांच की फिर से आदेश देते हैं, उसकी फांसी को रोक दिया जाता है। अब जब उसके दोस्त को पता किया जाता है, उसके दोस्त के बारे में जब पता किया जाता है, जो कि उसी के साथ उसी की कंपनी में काम करता था, और जब उसको लाया जाता है, जब उससे पुलिसी अंदाज में पूछा जाता है, तो सारे सबूत और सारे सुराग उसके तरफ इशारा करने लगते हैं। वो बताता है कि जब इनकी दोस्ती हुई थी, ये बात बात में उस लड़की की तारीफ किया करता था, तो मुझे जलेसी होती थी। मैं सोचता था कि उसकी दोस्ती मुझसे होनी चाहिए, इससे कैसे हो गई, जबकि ये शादीशुदा है। बाकी हमेशा मैं इस चीज को लेकर परेशान रहता था, और मैंने उस लड़की से पूछने की भी कोशिश की कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूं। इस पे उस लड़की ने मना कर दिया। इसके बाद वही कुंभार वही गुस्सा वो लेके बैठा रहा, और जैसे ही मौका देखा कि मेरा दोस्त उसको बुला रहा है, इसका गुस्सा और सातवें आसमान पे, वहीं से प्लानिंग बनाता है। पहले तो घर से बाहर निकलता है, बाकी जैसे ही वो लड़की कमरे के भीतर आती, उसका दोस्त कुछ खाने पीने की चीज लेने जाता है, उसी समय वो आता है, उस लड़की को मारता है, मार के बाहर निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद आता है, कहता है अपने दोस्त से, तुमने क्या कर दिया, इसको मार दिया, शोर मचाने लगता है। अब उस व्यक्ति को तो रिहा कर दिया गया, जो कई साल अपने परिवार से दूर, अपनी पत्नी से दूर, जेल के सलाखों के पीछे बेगुनाह होते हुए काट दिया। उसको बाइज्जतरिया किया जाता है और इसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। अब कोर्ट की कार्रवाई इस पे चल रही है, देखिए इसका क्या होता है। बाकी ये जो कहानी थी बड़ी दर्द भरी। बाकी एक तरह से मानिए तो ये सोशल मीडिया पे 2024 में कई यूट्यूबरों ने, कई ऐसे रिपोर्टरों ने चलाई, बताने की कोशिश की कि ऐसा हुआ है, पर ये किसी की दिमागी उपज है और इसी को कहानी बना के लोगों ने पेश किया। तो ये जो भी थी कहानी बड़ी अच्छी थी और सटीक भी थी। बाकी अगर जो वास्तव में ऐसा होता है, किसी बेगुनाह को इतने साल तक बेगुनाह होते हुए भी सजा मिल जाए, तो क्या उस समय को कोई वापस लौटा सकता है? क्या उस आदमी के परिवार पे क्या बीती होगी? तिल तिल वो मर रहा होगा जब उसे पता होगा कि उसकी फांसी मुकर्रर हो गई है, उसकी फांसी की सजा मिल गई। उसके घर वाले ये जानते हुए कि घर का एक लड़का, एक बेटा, एक पति जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उतने ही घर वाले भी तिल तिल मर रहे हैं। बाकी क्या उसका वापस आ सकता है? और एक गुनहगार जो जेल के सलाखों के बाहर था, अपनी जिंदगी को मौज मस्ती से जी रहा था, तो अगर जो वास्तव में सच है तो उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने सोचा मुझे भी इस कहानी का सच आप लोगों के सामने रखना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को सुनाया, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से ही
मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती रहूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।